गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्लम्बिंग द बेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्टैटिक प्रेशर या स्थैतिक दबाव। इसको हम स्थिर वाटर का प्रेशर भी बोलते हैं। यह प्लम्बिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको आज कवर करेंगे। इस टॉपिक को कवर करने का जो हमारा उद्देश्य है, हम समझ पाएंगे कि स्थैतिक दबाव क्या होता है, स्थैतिक दबाव की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, स्थैतिक दबाव की गणना के लिए हमें किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक प्रेशर, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इसको हम कहते हैं। हिंदी में हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्थैतिक दबाव या फिर स्थिर पानी का दबाव। तो इसका जो डेफिनेशन है वह है स्थैतिक दबाव की वह अधिकतम मात्रा जिसे आपका सिस्टम में अन्य भौतिक कारकों जैसे पंप या हेडर टैंक की ऊंचाई को बढ़ाने के बिना अनुभव करेगा। मतलब जैसे जो हमारी पाइपलाइन है, हम सिस्टम की बात करें तो हमारे प्लम्बिंग में क्या सिस्टम है, पाइपलाइन। तो पाइपलाइन या फिर वाटर टैंक, तो उसमें इतना प्रेशर जो बिना किसी पंप को अप्लाई किए या बिना टैंक की ऊंचाई को बढ़ाए सिस्टम में रहेगा, उस चीज को हम बोलेंगे स्थैतिक दबाव। और ये बहुत जरूरी है। अगर ये कम होगा, जैसे हम बोलते हैं ना पानी की लाइन में प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर नहीं है तो कैसे चढ़ेगा ऊंचाई पे। तो हम प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी टैंकी है उसको ज्यादा हाइट पे ले जाते हैं। अगर हमने 3 मंजिल तक पानी ले जाना है तो हम टैंकी को कहाँ रखेंगे, चौथी मंजिल पे, ताकि पानी का दबाव बना रहे। अगर हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, चौथी मंजिल है ही नहीं, हम जो यहाँ भी जैसे लाइन है ना, हेडर टैंक की ऊंचाई को बढ़ाने, इसका मतलब है कि टैंक की ऊंचाई को हम बढ़ाते हैं, और इसके बिना ही जो हमारा दबाव होगा वह होगा हमारा स्थैतिक दबाव। या फिर दूसरा काम हम करते हैं पंप को लगाने का, तो पंप को लगाए बिना जो दबाव होगा और जो टैंकी की ऊंचाई बढ़ाए बिना दबाव होगा वह होगा स्थैतिक दबाव। अगर यह कम होता है, हमारे कंज्यूमर तक पानी नहीं पहुंचता है, तो हम क्या करते हैं, या तो पंप अप्लाई करते हैं या फिर क्या करते हैं, टैंक की ऊंचाई को बढ़ाते हैं। तो जब हमारे पास टैंक की ऊंचाई को बढ़ाने का ऑप्शन ना हो तो हम पंप लगा देते हैं। लेकिन स्थैतिक दबाव इन दोनों काम को किए बिना जो दबाव होगा सिस्टम का वह होगा। अब जैसे यहां देखो, ये दोनों डायग्राम्स जो है क्या हमें बता रही हैं कि जो गहराई है टैंक की, वहां स्थैतिक दबाव कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब देखो ये भरा हुआ जार है, अगर मैंने इसको यहां से पंचर कर दिया तो इसका जो जेट लगेगा वो इस सर थोड़ा सा पीछे गिरेगा। अगर मैं बीच से पंचर करूंगा तो जेट थोड़ा सा आगे गिरेगा, और बॉटम से पंचर करूं तो जेट थोड़ा सा और आगे गिरेगा। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जो हमारा स्टैटिक दबाव है गहराई में ज्यादा है। जो हमारी वाटर बॉडी है, टैंकी है, उसकी गहराई में जो हमारा स्थैतिक दबाव है वह ज्यादा है। क्लियर हो गया। स्थैतिक दबाव एक बार फिर बता दूं, सिस्टम में ऐसा दबाव जो ना किसी टैंक की ऊंचाई को बढ़ाए और ना किसी पंप को लगाए, इसके अलावा होता है, वह हमारा स्थैतिक दबाव होता है। अब हम बात करते हैं कि हम स्थैतिक दबाव जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P = ρgh। तो इसमें P का मतलब है प्रेशर इन लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक दबाव। वाटर का प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हमारा स्थैतिक प्रेशर, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला रो, दूसरा जी और एच। अब रो, जी और एच का क्या मतलब है, रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड का घनत्व। अब प्लम्बर है हम, तो पानी से हम डील करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए पानी का घनत्व कितना होता है, 998.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर क्यूब जो है इसका यूनिट है। इसका जो फॉर्मूला होता है
मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं केजी में, किलो में, और वॉल्यूम क्या रहता है, आयतन, दायरा, कितना क्षेत्र है, कितनी बड़ी टंकी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वॉल्यूम, आयतन कितना है उसका, 2000 लीटर है, 3000 लीटर है, वह उसका वॉल्यूम रहेगा। तो इसमें एक्सप्रेस करेंगे। अगर हमें पानी की डेंसिटी, पानी है तो पानी की डेंसिटी हमें पता है 998.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब जो होगा उसमें इतना घनत्व है पानी का। जो जी है वह है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एक्सेलरेशन मिलेगी, जो त्वरण, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, चलने की क्षमता, कितनी तेजी से कोई लिक्विड फ्लो करने लगेगा, वह होगी एक्सेलरेशन इसमें। और ड्यू टू ग्रेविटी, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ना तो उसमें हमने पंप लगाया, ना कोई अदर भौतिक, ना हमने कोई फिजिकल फोर्स और लगाया, धक्का नहीं लगा रहे हम उसको, सिर्फ जो किसके कारण है एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वह कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकंड, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इतना त्वरण होगा, इतनी एक्सेलरेशन होगी। तो दो चीजें तो हमें पता चल गई, रो पता लग गया, पानी है तो पानी की डेंसिटी पता होगी, अगर तेल होगा तो तेल की डेंसिटी पता करनी पड़ेगी, जो भी चीज ले जानी है। क्योंकि जैसे जैसे थिकनेस बढ़ेगी वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे थिकनेस घटेगी वैसे वैसे डेंसिटी कम हो जाएगी। जी का, जी कांस्टेंट रहेगा सबके लिए, जो इसकी वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास एच। तो एच क्या है, वाटर कॉलम की हाइट। जैसे इस स्लाइड में हम देखते हैं, तो इसमें एक्स क्या है, ये चीज एच है, ये कितनी है, जितनी ज्यादा हाइट होगी प्रेशर बॉटम में उतना ज्यादा रहेगा। हम बोलते हैं ना कि पानी कैसे जाएगा, टैंकी में तो पानी कम है, तो पानी कम होने से हुआ क्या, जो हमारा स्थैतिक दबाव था वो कम हो गया। बहुत बार प्रॉब्लम आती है ना कि हमारी टैंकी में पानी होता है लेकिन नलके में नहीं आता। हम बोलते हैं कि हवा ले गई पाइप। हवा लेने का क्या मतलब है कि उस पाइपलाइन में इतना दबाव हो गया, जो दबाव हमारी टैंकी में जो दबाव है उससे ज्यादा हो गया। तो जो टैंक का दबाव है वह उस हवा के दबाव को निकाल नहीं पा रहा। पाइपलाइन में जो दबाव है, एयर प्रेशर है, उसको जो टैंक में प्रेशर है वो नहीं निकाल पा रहा। तो वो स्थिति कब आएगी, जब पानी कम होगा। तो जैसे जैसे पानी बढ़ जाएगा, अगर उसमें हम बहुत बड़ा टैंक लगा दें तो टैंक में इतना प्रेशर हो जाएगा जो पाइपलाइन के प्रेशर को निकाल देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर बढ़ता जाएगा बॉटम में। अब एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के बाद एच का मतलब है हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम और डेप्थ इन द फ्लूइड विद द प्रेशर मेजर्ड। अब देखो प्रेशर मेजर्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि एक टैंकी उसकी हाइट अगर 2 मीटर है तो उसमें पूरे में एक जैसा दबाव होगा, वो टॉप पे सबसे कम होगा। ये वाटर टैंक है, तो ये टॉप पॉइंट है जहां हमने पंक्चर किया हुआ। यहां देखो दबाव सबसे कम है, मिडल में दबाव थोड़ा सा ज्यादा है, और बॉटम में दबाव क्या है, सबसे ज्यादा। जेट यहां जा रहा है, मिडल का जेट यहां आ रहा है, और टॉप का जेट यहीं आ रहा है। तो इसका मतलब टॉप पे प्रेशर कम है, मिडिल में प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, और बॉटम पे प्रेशर सबसे अधिक है। तो यह है स्थैतिक दबाव। अब हम एक ये टेबल है हमारे पास, हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू द प्रेशर। तो कितने वाटर कॉलम की हाइट होगी तो कितना प्रेशर उसमें रहेगा, इसको आपने याद कर लेना है। जब भी आप कहीं प्लम्बिंग का काम करने जाते हो तो आपके पास ये चीज नोट होनी चाहिए। अगर कोई आपको पूछ लेता है कि मेरी टैंकी जो है वो 1 मीटर की हाइट पे है, तो कितना प्रेशर जनरेट कर पाएगी, तो किलो पास्कल में इतना, बार में इतना, एटम में इतना, और पीएसआई में इतना। अगर उसकी हाइट बढ़ गई,
हाइट 2 मीटर हो गई कॉलम की। वाटर कॉलम क्या है? जो पानी का टैंक है, इस पानी के टैंक में जो पानी है, जहां तक पानी है उस चीज को क्या बोलेंगे हम? वाटर कॉलम। तो इसकी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, देखो 3 मीटर होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी ये फीट में है तो प्रेशर यहां आ रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये स्थैतिक दबाव जो है डिपेंड किस किस के ऊपर करता है? रो, जी और एच, जिसमें रो का मतलब है डेंसिटी, वो एक फ्लूइड के लिए एक जैसी रहेगी। पानी है तो पानी चाहे जितने मर्जी बड़ा टैंक हो, पानी की डेंसिटी एक जैसी रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक जैसी रहेगी। फर्क किस चीज का पड़ेगा? हाइट अगर बढ़ती घटती है तो प्रेशर कम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि तीनों चीजें तो मल्टीप्लाई होगी आपस में, रो, जी, एच। तो डेंसिटी, एक्सेलरेशन और हाइट ऑफ कॉलम तीनों मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास लास्ट आएगा वह आएगा स्टैटिक प्रेशर। अब हम बात करें कि हर जगह हम कैलकुलेट थोड़ी करेंगे। इंडस्ट्री है, कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कहीं पाइपलाइन है, तो क्या हम पहले सब चीजें निकालेंगे उसकी, फिर कैलकुलेट लगेंगे करने की कितना प्रेशर आ रहा है? तो हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ये तो चलो फॉर्मूला है कि हमने इस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है, लेकिन कुछ हमारे पास डिवाइस होना चाहिए ना, कोई उपकरण होना चाहिए जिसकी मदद से हम उसको मेजर कर सके। आप देखते होंगे बॉयलर देखे होंगे तुमने, तो बॉयलर के बाहर प्रेशर गेज लगे होते हैं, टेम्परेचर गेज लगे होते हैं। तो जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, बॉयलर में प्रेशर बढ़ता है, तो वो सुई गेज इस तरह के होते हैं, मिडिल में सुई होगी और यहाँ साइडों में क्या होगा? ग्रेजुएशन या मेजरमेंट्स दी होंगी। इस तरीके से वो आपकी पाइपलाइन पे फिट होंगे। तो ये आपको बताता रहेगा कि कितना प्रेशर है। देखने से पता लग रहा है कि हवा इसमें से ज्यादा प्रेशर देगी इसको तो सुई ज्यादा घूमेगी। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, एक्सेलरेशन ज्यादा देंगे तो क्या होगा? स्पीडोमीटर दिखाएगा कि स्पीड इतनी है। एक्सेलरेशन कम कर लेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो वैसे ही प्रेशर को मेजर करने के लिए भी हमारे पास डिवाइस होते हैं। वह डिवाइस है हमारे पास, ये हमारे पास अलग अलग तरह के डिवाइस हैं। अगर आपने पाइपलाइन में प्रेशर मेजर करना है तो हम इस डिवाइस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड टू मेजर द वाटर प्रेशर ऑन द पाइपलाइन, यू कैन चूज ए वाटर प्रेशर गेज और ए प्रेशर ट्रांसमीटर। तो हम वाटर प्रेशर गेज या फिर प्रेशर ट्रांसमीटर का यूज कर सकते हैं अगर हमने चलती हुई लाइन का प्रेशर चेक करना है। अगर हमने इफ यू नीड टू मेजर द वाटर प्रेशर इन द टैंक, अगर आपने टैंक में करना है चेक, तो क्या करेंगे? यू कैन यूज डायफ्राम प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। तो ये है हमारे पास डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की इमेज। तो इन चीजों का यूज करके हम प्रेशर का पता लगा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था स्टैटिक प्रेशर, इसमें इतना ही। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि प्रेशर हैमर क्या होता है, वाटर हैमर जिसको हम बोलते हैं, बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।